मैं बात पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में देश के अंदर चुनाव प्रक्रिया चल रही है और चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उनके सभी के परिणाम घोषित हो चुके हैं। घोषित होने के पश्चात 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया हुई थी और 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकारें बनी है, जिनमें 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाई गई है, जिनमें से एक राज्य तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत की सरकार टीवी के पार्टी ने बनाई है और एक राज्य केरल जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस ने बनाई है। दोस्तों, सरकारों ने बहुत कार्यकर्ताओं का गठबंधन हुआ, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सरकारें बनाई हैं। उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से जानकारी बताना चाहूंगा। बंगाल जो कि ममता दीदी का गढ़ हुआ करता था, ममता दीदी के घर हुआ करता था, ममता दीदी का मेन वोटर बैंक हुआ करता था। आज वो गढ़, आज वो घर, आज उसमें खत्म हो चुका है, क्योंकि ममता दीदी ने कुछ ऐसी खामियां की होंगी जिन खामियों की वजह से आज पश्चिम बंगाल की सरकार वो नहीं बचा पाई, अपनी गद्दी को नहीं बचा पाई। दोस्तों, एक समय था ये कहा करती थी कि अपना बंगाल, अपना घर, अपनी सर्वे, जबकि अन्य पार्टी जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, टीवी के अन्य पार्टी हुआ करती थी, उन सभी को वो बाहरी पार्टी बताया करती थी। कहा करती थी कि वो बाहरी पार्टी हैं, हम आपके अपने हैं, आप हमारे हो, आप हमें वोट दो, हम अपनों के लिए कार्य करेंगे। जबकि अन्य पार्टी जो बाहरी है वो ना ही आपको परेशानी में काम आएंगी और न ही आपको कोई बेनिफिट कर सकती हैं। आज वो नारे, वो वादे वो फीके पड़ गए, क्योंकि जब बात आती है सुरक्षा की, जब आती है महिला सुरक्षा की, महिला रक्षा की, तो ये सारे वादे फीके पड़ जाते हैं। क्योंकि ये वादे, ये फीके वादों के कारण ही आज ममता दीदी अपनी सरकार नहीं बचा पाई। जिस सरकार ने उन्हें सब कुछ दिया, जिन महिलाओं ने उन्हें सब कुछ दिया, सब कुछ बनाया, सतर्क बनाया, पार्टी में लाई, पार्टी का योगदान चलाया, वही महिलाएं आज ममता दीदी को नस्ते-नाबूद कर दिया। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी भी सरकार को, किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी व्यक्ति को इतना घमंड नहीं होना चाहिए। केरला में आईएनसी यानी कि इंडियन कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। माननीय राहुल गांधी जी ने वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। केरला एक ऐसा स्टेट है जो सर्वाधिक साक्षरता में फर्स्ट नंबर पर आता है। आज वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस का पूर्ण रूप से बहुमत हुआ है, पूर्ण रूप से कार्यशैली की गई है और वहां पर गठबंधन ना करते हुए सारी पार्टियों को मिट्टी की धूल चटा दी और वहां पर आज कांग्रेस ने अपना परचम निभाया है। अब बात करते हैं हम असम। असम बहुत अच्छा स्टेट है, जहां पर अक्सर अनेक पार्टियों का दबदबा रहा है, आती जाती रहती है, पलटवार होते रहते हैं। आज वहां फिर से एक बार बीजेपी पार्टी का दावा रहा है। बीजेपी पार्टी ने वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु। स्टेट रहा है जहां पर 60 सालों से, पिछले 60 सालों से कोई भी अन्य सरकार नहीं आई। वहां एक ही गवर्नमेंट अपने कार्य को निरंतर करती आ रही है। वहां पर बहुत सारे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराधों को रोकने के लिए वहां की एक नई सरकार उभर कर आई है, जो कि तमिलनाडु में सुपरस्टार एक्टर विजय थलपट्टी के द्वारा टीवी के पार्टी बनाई गई। हाल ही में इस पार्टी का उद्घाटन किया गया। मैक्सिमम 2 साल से इस पार्टी का कार्य किया गया। 2024 में 2 मई 2024 में पार्टी का गठबंधन किया गया। गठबंधन के पश्चात ही इस पार्टी ने लोकसभा में चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद ये विधानसभा की तैयारी करने लग गई। इनकी पार्टी बहुत मजबूत है। इन्होंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट युवाओं को पकड़ा। युवा जो फर्स्ट वोटर थे, जिनकी फर्स्ट वोट डाली गई थी, उन युवाओं को पकड़ा, अपनी पार्टी में सम्मिलित किया, उनको उस प्रकार का योजना शैली बताई कि भविष्य में उन्हें बेनिफिट्स हो सके, उनके पथ पर चल सके। अब बात करते हैं पांडुचेरी की। पांडुचेरी में पूर्ण बहुमत की सरकार वैसे तो बीजेपी की बनी है। बीजेपी एक इस समय सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर निकल रही है, क्योंकि अक्सर जब चुनाव होते हैं 5 स्टेटों में, 4 स्टेटों में, तो मैक्सिमम 50% जो दरिया होता है वो बीजेपी संभालती है और अदरवाइज सारी पार्टी होती हैं। इसलिए सबसे बड़ी पार्टी इस समय की है जो कि बीजेपी है। बीजेपी पार्टी महत्वपूर्ण पार्टी है, जो कि इस देश सत्ताधारी पार्टी है। इसमें मुख्य कार्यशैली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जो कि उनकी शुद्ध संस्कारी और संसद से जो उनकी एक है
बीजेपी पार्टी में अहम योगदान बीजेपी पार्टी का माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो कि एक सूक्ष्म रूप से अनंत रूप तक मार्गदर्शन करते हैं कार्यकर्ताओं को और अच्छी कार्यशैली देते हैं उनको। वो उस प्रकार के टॉपिक उठाते हैं, उस प्रकार के बंदों को टिकट देते हैं कि उन्हें लगता है कि जो बंदों की जरूरत है, जिनको वास्तविक रूप से एक्टिव है, उनको सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर, अन्य प्लेटफॉर्म पर कहीं भी एक्टिव है, जिनकी पकड़ है, उनको टिकट देते हैं, जिनसे उनकी पार्टी अत्यधिक रूप से विजय प्राप्त करती है। दोस्तों, हमने आपको 5 राज्यों का विवरण बताया जिस प्रकार सरकारें बनी है, सरकारों के बारे में पूरी डिटेल से हमने आपको समझाया है। होप दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस पॉडकास्ट का मैं यहीं पर एंड करता हूं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।